बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। हारूनाबाद से आपको बताते चले, मुजफ्फर अली शहर की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे पढ़ेगा पंजाब तो कैसे बढ़ेगा पंजाब। हारूनाबाद के नवाही इलाका फकीर वाली में हुसूल तालीम के लिए आने वाली तालिबात से मुशक्कत ली जाने लगी। ईंटें उठाती तालिबात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हारूनाबाद के नवाही इलाका 117 6R के सरकारी स्कूल में हुसूल तालीम के लिए आने वाली नन्ही तालिबात को मजदूरी पर लगा दिया गया। मुशक्कत करती तालिबात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में सख्त सर्दी और धुंध में ईंटें उठाती तालिबात को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 117 6R फकीर वाली में सरकारी फंड्स होने के बावजूद स्कूल इंतजामिया की जानिब से तालिबात से मजदूरी का काम लेना पंजाब हुकूमत की गुड गवर्नेंस पर सवालिया निशान है। अवामी हलकों ने वजीर आला पंजाब समेत अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हारूनाबाद से आपको बताते चले, अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाफिज उमैर यासीन ने कहा है कि अवाम को तब्दीली के ख्वाब दिखाकर अपने दौरे इक़्तिदार में सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाने वाले PTI चेयरमैन इमरान खान और इसके नाअहल हवारी ही मुल्क के मौजूदा हालात के असल जिम्मेदार हैं। ये नालायक टोला न खुद अवाम के लिए कुछ कर सका, न ये मौजूदा वफाकी हुकूमत को मुल्क और कौम की खिदमत करने देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि वतने अजीज को दरपेश बहरानों के जिम्मेदार इमरान खान है, जिन्होंने आज डिफॉल्ट का शोर मचाकर अवाम को परेशान किया हुआ है। मुईशत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के दौरे हुकूमत में ही हालात खराब से खराब तर हुए। तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार की पॉलिसियां किसी सूरत सूदमंद नहीं साबित हुई। उन्होंने कहा कि PTI जब इक़्तिदार में थी तब अवाम दुश्मन इक़दामात से मुल्क को नुकसान पहुंचाया और मुल्क की मुईशत को तबाह किया। इक़्तिदार से निकलने के बाद PTI पाकिस्तान को प्रोपेगेंडे से डिफॉल्ट जाहिर करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा पंजाब हुकूमत अंधेर नगरी चौपट राज की खुली मिसाल है। पंजाब में करप्शन अपने उरूज पर है। इसी लूट मार ने पिछले 4.5 साल में सूबे को तबाह करके रख दिया, जिसका दौरे हुकूमत सरापा तारीख और किरदार घिनौना है, वो आज व्हाइट पेपर दे रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद मौजूदा वफाकी हुकूमत वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को खुशहाल रहे हैं और अवाम को मिसाली रिलीफ फराहम किया जा रहा है। हारूनाबाद से ही आपको बताते चले, अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक सूबाई टिकट होल्डर मुतहिदा मजलिस अमल हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने उलमा इकराम मशाइख जाम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उलमा इकराम जहाँ कहीं भी हों, उन्हें मेरी 3 गुजारिशात पर जरूर तवज्जो देनी चाहिए। इसलिए उलमा इकराम और दीनी कारकुनों से मेरी गुजारिश है कि वो हालात का इदराक करें, सूरत हाल से बाखबर रहें और पूरे शऊर और संजीदगी के साथ इन हालात में कोई ना कोई किरदार अदा करने के रास्ते तलाश करें। दूसरी गुजारिश ये कि जिस शोबा और दायरा कार में आप अपने ज़ौक़ को हम आहंग पाते हैं और जिस काम की आप अपने अंदर सलाहियत पाते हैं, इसी में काम करें, लेकिन जरूर करें। फारिग हरगिज ना बैठें और ला ताल्लुकी और बेखबरी के तर्ज अमल से बहर सूरत खलासी हासिल करें। तीसरी गुजारिश उलमा इकराम और दीनी कारकुनों से यह है कि दीन के जिस शोबा में आप काम कर रहे हैं वहीं काम करें और दिल जोई के साथ काम करें, लेकिन खुदा के लिए दीन दूसरे किसी शोबे की नफी ना करें और किसी दूसरे दीनी शोबा में काम करने वालों के लिए तहकीर और इस्तिग़फ़ाफ़ का लहजा इख्तियार ना करें। अगर दीन के किसी दूसरे शोबा में काम करने वालों के साथ आप किसी दर्जा में ताउन कर सकते हैं तो जरूर करें, लेकिन अगर खुदा ख्वास्ता ऐसा नहीं कर सकते तो कम अज कम हौसला शिकनी मत करें। और आगे बढ़ेंगे, बहावल नगर से हमारे सिटी ब्यूरो चीफ अदनान नजीर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम और सीनियर डॉक्टर उस्मान असलम ने जिले अस्पताल में पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौका पर CEO हेल्थ डॉक्टर फायजा कंवल, DHO डॉक्टर वहीद अफसर बाजवा, सीनियर डॉक्टर उस्मान असलम, महकमा सेहत के दीगर अफसरान और WHO के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन मोहम्मद वसीम और सीनियर डॉक्टर उस्मान असलम ने कहा कि वालिदैन पोलियो के खात्मे की कोशिशों में हुकूमत का साथ दें और अपने नौनिहालों को पोलियो की हिफाजती वैक्सीन जरूर पिलवाएं। वाज़ेह रहे कि 16 जनवरी से 20 जनवरी के दौरान 5 साल तक के उम्र के बच्चों को पोलियो टीमें घर घर जाकर हिफाजती वैक्सीन के कतरे पिलाएंगे, जबकि कैचअप एक्टिविटी 19 और 20 जनवरी तक की जाएगी। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान जिला भावलनगर में 5 साल तक के उम्र के 5,79,533 बच्चों को पोलियो की हिफाजती वैक्सीन दी जाएगी। इस मकसद के लिए मजमूई तौर पर जिला भर में 2786 टीमें फराइज सरंजाम देंगी, जिनमें 136 फिक्स, 2562 मोबाइल और 88 ट्रांजिट टीमें शामिल हैं। पंजाब भर की तरह शोरकोट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू। इलेक्शन 2023-24 के इंतखाबात में प्रोग्रेसिव
इंक्लूसिव फ्रेंड्स ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप के उम्मीदवार मध्य मुकाबले इलेक्शन में 309 वकला अपना हक खुद इरादियत इस्तेमाल करेंगे। बार एसोसिएशन के इंतखाबात में मरकजी नशिस्तों पर 12 उम्मीदवारों में मुख्तलिफ नशिस्तों पर मुकाबला। बार एसोसिएशन के मजलिसे आमला 17 उम्मीदवारों से 10 उम्मीदवार मुंतखब होंगे। पोलिंग के मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। वजीराबाद की जानिब लिए चलते हैं। दीगर शहरों की तरह वजीराबाद डिस्ट्रिक्ट बार में भी बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है और डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात के लिए ताज़ा तरीन सूरत हाल देख लेते हैं। हमारे रिपोर्टर जमशेद शहजाद इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स वजीराबाद में हमारे साथ मौजूद हैं। जी जमशेद, बताइएगा क्या सूरत हाल है अब तक की? वजीराबाद को जिला का दर्जा मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट बार के पहले इंतखाबात हो रहे हैं। सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली वोटिंग का सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान नमाज जोहर और खाने का वक्फा भी किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात में सदर के लिए मोहम्मद अकरम अराई और राना हलील अहमद मद्दे मुकाबल हैं, जबकि जनरल सेक्रेटरी की सीट के लिए ताहर इमरान कुलार और नमान शुदा तारड़ के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है। नायब सदर की सीट पर चौधरी अयाज अहमद और मलक लुकमान के दरमियान मुकाबला होगा, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट के लिए नाइला शहजादी लोन और इदनान अनवर खरल मद्दे मुकाबल हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट पर राना आफ्ताब मकबूल खान और सदाम अनवर चीमा मद्दे मुकाबल हैं। डिस्ट्रिक्ट बार के आज होने वाले इलेक्शन में 865 वकला मेंबरान अपना हक राय इस्तेमाल करेंगे, जिनमें से 110 खवातीन वोटर भी शामिल हैं। बार इलेक्शन सिक्योरिटी का सिलसिला में डीएसपी आमिर मलिक, एसएचओ फरासत चट्टा की तरफ से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। आज होने वाले इंतखाबात के लिए सीनियर कानूनदान जावेद इकबाल चीमा चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि मेंबरान में इनके साथ चौधरी अल्लाह दिता चीमा एडवोकेट, हुरम गुम्मन और शहबाज अहमद चीमा एडवोकेट मेंबरान में शामिल हैं। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज, डिस्ट्रिक्ट बार वजीराबाद। हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल शाहकोट से डॉक्टर ने एक हामला खातून को अलाइड अस्पताल फैसलाबाद के लिए रेफर किया। रेस्क्यू 1122 का हामला खातून को एम्बुलेंस में तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए जा रहा था कि अचानक रास्ते में भोले दी जुग्गी के करीब खातून की हालत खराब हो गई और डिलीवरी का वक्त करीब आ पहुंचा। रेस्क्यू अमला ने एम्बुलेंस रोक कर पेशावराना महारत से डिलीवरी करवाई और खातून के यहाँ बच्ची ने जन्म लिया। जच्चा और बच्चा की हालत बेहतर बताई गई और रेस्क्यू अमला ने जच्चा और बच्चा को लाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया। सवाल यह है कि शाहकोट डॉक्टर ने इसे रेफर क्यों किया? अगर नॉर्मल डिलीवरी थी, क्या इसके पास वक्त न था? क्या सहूलत न थी? ननकाना साहब से हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ननकाना साहब के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। जिला इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। जिला कचहरी ननकाना साहब में वकला के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सालाना इंतखाबात में 890 वकला अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। सदारत के लिए राना मुजीब अफजल और फैसल सिकंदर के माबैन मुकाबला होगा, जबकि जनरल सेक्रेटरी की सीट के लिए फैसल सरविया और राय रिजवान के माबैन कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल है। इंतखाबात लतीफ वट्टू एडवोकेट की सरबराही में 5 रुकनी इलेक्शन बोर्ड करवा रहा है। वकला की बड़ी तादाद वोट डालने के लिए बार रूम के बाहर मौजूद है। वकला में इलेक्शन के हवाले से जोशो खरोश और गहमा गहमी नजर आ रही है। जिला इंतजामिया की जानिब से अहाता जिला कचहरी में सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं। शेखपुरा पुलिस का फारूकाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। मंशियात फरोश कुमार बाज, इश्तिहारी मुजरिमान और नाजायज असलहा रखने वाले समेत 12 मुलजिमान गिरफ्तार। सिटी और सदर फारूकाबाद पुलिस ने मुलजिमान गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए। मुलजिमान के कब्जा से चर्स, आइस, जुआ पर लगी रकम, कुमारबाजी का सामान और नाजायज असलहा बरामद। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ जिला भर में कार्रवाइयां जारी हैं। अवाम के जान माल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। पीर महल से आपको बताते चले, इफ्तिखार एजुकेशन सिस्टम के ज़ेर एहतमाम सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले उस्ताज़ा और तुलबा को अवार्ड्स दिए गए। हमारे नुमाइंदे रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक इफ्तिखार एजुकेशन सिस्टम की सालाना तकरीब में मुख्तियार जोया, चीफ रिपोर्टर पंजाब असम्बली, डॉक्टर अली शाह, मोहम्मद नसीम, डायरेक्टर सोक, राना जुबैर, इफ्तिखार चेयरमैन इफ्तिखार एजुकेशन सिस्टम ने खिताब करते हुए कहा कि इफ्तिखार एजुकेशन सिस्टम में तुलबा को पढ़ाया नहीं, हुनरमंद
बनाया जाता है। इसलिए वो तमाम स्किल्स सिखाई जाती हैं जो प्रोफेशनल जिंदगी, इंडस्ट्री की डिमांड और असर हाजिर के तकाजों के मुताबिक है। इफ्तिखार एजुकेशन सिस्टम के तलबा मुल्क के लाखों तलबा से मुनफरिद होंगे, इंडस्ट्री में उनकी डिमांड होगी और मुल्क की तामीर और तरक्की में मॉडल रोल अदा करेंगे। तकरीब में उस्तादा और तलबा जिन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया उनमें शील्ड्स और इनामात तकसीम किए गए, जिनमें बिस्मा अकरम, आयशा मकबूल, नशफा इमरान, बिस्मा शराफत, इकरा तारक अवार्ड की हकदार ठहरी। लाड़काना से आपको बताते चले, सिंध सरदार जावेद अजीज लहड़ी और मारूफ कबायली शख्सियत मलिक गजीन जान लहड़ी और मीर शाहनवाज खां का संबारा होटल लाड़काना सिंध पहुंचने पर कबायली रहनुमा मीर सूबा खान लहड़ी, अली रजा टिकरी, मोहम्मद अनवर, मीर मनसब जान, जफरुल्ला, हाजी बरकत और खालिद मीर समेत दीगर लहड़ी बरादरी की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई और सरदार जावेद अजीज और मलिक गजीन जान समेत मेहमानों के एजाज में पुरतकल्लुफ इस्तकबाल दिया गया। दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। कुरान पाक की तालीम के हवाले से फारूकाबाद की जामिया मस्जिद गौसिया रिजविया बच्चों को कुरान पाक की तालीम देने में सरफहरिस्त है। कारी मोहम्मद नजर अब्बास के ज़ेरे एहतमाम मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद नदीम ने कुरान पाक अपने सीने में महफूज कर लिया। कम उम्र बच्चा कुरान पाक का हाफिज बन गया। इसी हवाले से जामिया मस्जिद गौसिया रिजविया में दस्तार बंदी की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमा कराम, सियासी और समाजी शख्सियात, ज़ेरे तालीम बच्चों और अहले मोहल्ला समेत चौधरी कामरान गुज्जर, डॉक्टर मोहम्मद शफीक और मोहम्मद इलियास ने फैसलाबाद से शिरकत की और मस्जिद इंतजामिया की खिदमात को खूब सराहा। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर तस्नीम अली खान ने चिल्ड्रन अस्पताल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। जिला में 3,16,261 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर तस्नीम अली खान ने चिल्ड्रन अस्पताल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर उनका कहना था कि पोलियो से पाक पाकिस्तान हम सबका असल हदफ है। जिला के पोलियो फ्री स्टेटस को बरकरार रखने के लिए हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा करे। उनका कहना था कि इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला मंडी बहाउद्दीन में 16 से 20 जनवरी तक जारी रहने वाली इस मुहिम में 5 साल तक की उम्र के 3,16,261 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए महकमा सेहत के 2,922 वर्कर्स पर मुश्तमिल 70 फिक्स्ड टीमें, 43 ट्रांजिट पॉइंट्स टीमें, घर घर जाने वाली 1225 टीमें, 2 रूमिंग टीमें, 70 UCMOs जबकि 262 एरिया इंचार्जेस मुकर्रर किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर तस्नीम अली खान का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को इस खतरनाक और मूजी मर्ज से महफूज रख सकें। अब रुख करते हैं तहसील कोट अद्दू का। हमारे नुमाइंदे मलिक कफायतुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी कोट अद्दू ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा कर रख दिए। मुतासरा फैमिली डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पहुंच गई। रिहायशी मोहम्मद शाहिद रशीद वल्द जाहिद रशीद ने प्रेस क्लब पर कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि चचाजाद भाई हमारे जानो माल के दुश्मन बन गए हैं। अफजल वगैरह जिनको पुलिस की पुष्टपनाही हासिल है, गुज़िश्ता रोज हमारे घर में पुलिस ने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए हमारे घर में दाखिल होकर मुझे और मेरे बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। शाहिद रशीद ने बताया कि मुझे और मेरी बीवी को बगैर लेडी कांस्टेबल पुलिस अपने साथ लेकर और पूरी रात हमें हिरासा करते रहे और तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। हम गरीब लोग हैं, हमारे अपने ही चचाजाद भाई हमारे खून के प्यासे बन गए हैं। पुलिस हमारी मुहाफिज बनने की बजाय हमारी दुश्मन बन गई। ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्ठा में 15 जनवरी को होने वाले इंतखाबात के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। 20 यूसीज के 152 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार पाए। 20 यूसीज में मुकाबले की तवक्का है। ठट्ठा जिला के 2 टाउन कमेटियां घोड़ाबारी और गाड़ू में PPP के हमायती याफ्ता उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए। म्यूनिसिपल कमेटी के ठट्ठा के 9 नशिस्तों में से 2 नशिस्तों पर PP के उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए। ताहम 7 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी PTI के उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। टाउन कमेटी मकली के 7 नशिस्तों में से 4 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने बिला मुकाबला अपने नाम कर ली। ताहम बाकी 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी और कौमी अवामी तहरीक और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। इन नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबियों के इम्कानात ज्यादा है। जिला की 40 जिले कौंसिल की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के 20 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। बाकी 20 जिले कौंसिल की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी आजाद उम्मीदवार JUI PTI के उम्मीदवारों के दरमियान दंगल होगा। जिला की 40 यूसीज के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के जोड़ों में से 17 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाबी हासिल कर चुकी
है। जिला की 40 यूसीज के जनरल काउंसलर के 160 नशिस्तों में से 102 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार पाए, ताहम 58 नशिस्तों पर मुकाबले की तवक्का है। इस हवाले से जिला इंतजामिया ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी। जिला में 412 उम्मीदवारों के बिला मुकाबले कामयाबी के बाद मजमूई तौर पर 270 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। इलेक्शन कमीशन ठट्ठा की जानिब से पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स समेत 3300 पोलिंग अमला तैनात है। साहिवाल से आपको बताते चले, जेजेड ट्रांसपोर्ट कंपनी के ज़रिए तमाम मोटरवे पुलिस बीट 15 में रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत डीएसपी मोटरवे तनवीर असगर ने की। सेमिनार का मकसद ड्राइवर्स हजरात को ट्रैफिक कवानीन से आगाही देना था। जेजेड ट्रांसपोर्ट कंपनी के ज़रिए तमाम मोटरवे पुलिस बीट 15 में एक रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार की क़यादत डीएसपी मोटरवे पुलिस बीट 15 तनवीर असगर ने की और बीट 15 के तमाम मुलाजमीन समेत ड्राइवर हजरात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद इस मौका पर एसपी इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद जट, सीईओ जेजेड हाजी मोहम्मद आरिफ भी मौजूद थे। डीएसपी मोटरवे तनवीर असगर ने कहा कि सेक्टर कमांडर शहबाज आलम NA5 की खुसूसी हिदायत पर इस रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका बुनियादी मकसद रोड इस्तेमाल करने वाले ड्राइवर हजरात को ट्रैफिक कवानीन से आगाही देना है ताकि रोड एक्सीडेंट से बचा जा सके। एसपी मोटरवे पुलिस बीट 15 तनवीर असगर ने ड्राइवर हजरात से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि शदीद धुंध के बायस एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे, फोग लाइट्स इस्तेमाल करेंगे और गैर जरूरी सफर से परहेज करेंगे। गाड़ी चलाते वक्त मुनासिब फासला और तेज रफ्तारी से गुरेज करें ताकि आप और दूसरों की कीमती जानें बची जा सकें। आखिर में डीएसपी मोटरवे तनवीर असगर ने रोड सेमिनार का इनेकाद पर जेजेड ट्रांसपोर्ट कंपनी के सीईओ हाजी मोहम्मद आरिफ का शुक्रिया अदा किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।